नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। मेरी कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज की जो कहानी है वो आपको बहुत डराने वाली है। आज मैं एक ऐसे कमरे की बात करने जा रही हूँ जो एक होटल का कमरा है। तो यह जो होटल है वो भूतों का नहीं लेकिन काफी डरावना है, क्योंकि इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिसके कारण यह होटल दूसरों से थोड़ा अलग है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने अपना कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए अपना कमरा बुक कर लिया जाए। सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार को इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उससे पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए कहा, रास्ता बताया। राहुल बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार को लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की तरफ चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 409। राहुल और अमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल देते हैं। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा सीधे चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर वे लोग उस मंजिल पर पहुंच गए। बस एक रात की बात थी, रात गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहां ना तो पीने का पानी था ना नहाने का। राहुल ने वहां पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर बोला नहीं। डरावनी हंसी में हंसते हुए कॉल कट गया। उसने तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है ना ही नहाने का, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 409। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे ये कमरे की चाबी दी थी ना। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहां से निकल जाइए और नीचे आइए, आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल काट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी फिर से सन्नाटा चीरते हुए सुनाई दी। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए,
मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर एक डरावनी सी हंसी की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल को बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना। अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। यह सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोग भी थे। आवाज आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी से नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा पर वहां कोई दूसरा स्टाफ न था जिसने राहुल को चाबी दी थी। वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें राहुल ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 409 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे में ले गई। राहुल और अमित अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने दूसरे होटल में चल दिया। तो दोस्तों ये थी आज की डरावनी होटल की कहानी, उस कमरे की कहानी जो काफी खौफनाक थी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।